गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश जलावा। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक है हमारा बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का 104 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसकी फर्स्ट यूनिट की हमारी चल रही थी। और इसका पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ा था। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, कहाँ से वो हमारे प्रोडक्ट कंटेन करते हैं, मतलब सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, अब इम्प्योरिटीज़ हमारे प्रोडक्ट में आ गई, हमारा प्रोडक्ट इम्प्योर हो गया, अब उसका हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए आज हमारे पास जो टॉपिक हमारा है, हम इसी टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इम्प्योरिटीज़ का पता लगाते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब भी इम्प्योरिटीज़ का पता लगाते हैं तो उसके लिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं। देखो, अगर कोई बड़ी इम्प्योरिटीज़ है जो लार्ज क्वांटिटी में, तो हम लोग उसे इजी पता लगा सकते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि हमारी इम्प्योरिटीज़ ट्रेस अमाउंट में, यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में है, वो मिलीग्राम से भी कम कंडीशन में कोई चीज़ अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ में आती है, तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं, और उस टेस्ट का नाम है लिमिट टेस्ट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। कौन सा टेस्ट लगाते हैं हम लोग इसमें? इसमें लिमिट टेस्ट लगाएंगे। लिमिट टेस्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अपना एनालिटिकल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट है हमारा ये एनालिटिकल टेस्ट होता है। और ये काय के लिए करता है, इसको अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो ये क्या होता है, हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। क्वांटिटेटिव मतलब जो बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट हमारा है, तो हम उसके लिए भी इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ कर इस तरह का टेस्ट यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, इम्प्योरिटीज होता है, कंटेमिनेट, ये होता है कंटेमिनेट ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है, ये हम लोग कहाँ लगाते हैं इसको, इस तरह के हम लोग यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसमें हम लोग लिमिट टेस्ट लगाते हैं। और ये क्या होता है, बहुत ही जो क्वांटिटी कम होती है उसको हम लोग साधारणतः आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उस तरह के भी ये जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता देता है। तो यहाँ क्या है, लिमिट टेस्ट इज अ टाइप ऑफ एनालिटिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी और कंटेमिनेंट्स इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और प्रोडक्ट। ठीक है ना। और ये क्या होता है कि इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि स्पेसिफिक जो इम्प्योरिटीज है और जो ग्रुप ऑफ इम्प्योरिटीज है, इसके बारे में हम लोग पता लगा लेते हैं। तो ये लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब ये जो लिमिट टेस्ट हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसको हम लोग यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने और उसकी क्वांटिटी, किसी भी इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने और उसकी क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी को पता करने के लिए लगाते हैं। यानी कि आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज़। उसके बाद डिटरमाइंड कंप्लेंस विद द फार्माकोपियल और रेगुलेटरी लिमिट्स। इसमें अपन क्या डिटरमाइन करते हैं, मतलब पता करते हैं किसी चीज़ को। मॉनिटर, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग। इम्प्योरिटीज़ का लेवल पता करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड स्टोरेज। जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं या उसे स्टोर कर रहे हैं, उस दौरान भी हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे। अब मॉनिटरिंग करने के लिए बार बार टेस्ट लगाना पड़ेगा कि इसमें कोई अभी हमारा इम्प्योरिटीज़ आई तो नहीं। पता लगा, अभी हमने टेस्ट लगाया, 1 घंटे बाद हमारे प्रोडक्ट को इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट रहेगा, वो खराब हो जाएगा। अब हमने फिनिश प्रोडक्ट पे भी टेस्ट लगा लिया कि हाँ इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो उस समय फिर हम लोग स्टोरेज कंडीशन पे जाके भी इम्प्योरिटी टेस्ट लगाते हैं, जिससे पता लगता है कि हमारा प्रोडक्ट प्योर है कि नहीं है। अगर इम्प्योरिटीज आ जाएगी तो आगे चल के हमारे प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ होती है, जैसे मैं कहूँ कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, वो हम एक्सपायरी लिख रहती है कि 10 मंथ हमारा प्रोडक्ट काम करेगा, लेकिन पता कोई इम्प्योरिटीज़ आ गई, वो 8 मंथ में ख़राब हो गया। अब उसमें तो लिखा है 10 मंथ, तो कोई भी पेशेंट रहेगा या कोई भी यूज़र रहेगा तो 10 मंथ तक यूज़ करेगा, लेकिन वो तो 8 महीने में ख़राब हो जाएगा। अब ये 8 महीने में जब ख़राब हो गया तो ये अपनी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा और हमारे पेशेंट को इसके दुष्परिणाम मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग ये इस तरह के टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा डिटेक्ट डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में जो बाय प्रोडक्ट है उसका भी हम लोग पता लगाते हैं। तो हमारे पास यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिटी पता करने के लिए, और उसकी जो रेगुलेटरी लिमिट है उसका पता लगाने के लिए, और फाइनली मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज कंडीशन पर उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, और अपने पास डिग्रेडेशन जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए भी। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अपनी स्टेबिलिटी खत्म नहीं करेंगे, जिस फॉर्म में वो होते हैं वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, मतलब डिग्रेड होंगे ही नहीं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे
ऐसे होते हैं जो डिग्रेडेड हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट अपना जो स्टेबिलिटी खो देते हैं। तो उसमें इस तरह के जो हमें टेस्ट लगाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो आगे हमारे पास दे रखे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ लिमिट टेस्ट इंक्लूड। इसमें हमारे पास जो भी हम लोग लिमिट टेस्ट लगाते हैं तो उसमें हम लोग किस तरह से किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एपियरेंस टेस्ट। एपियरेंस टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अपन लोग उसको देख के पता लगाएंगे, उसके कलर में, उसकी क्लियरिटी में। जैसे कोई अगर हमारा ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है, अगर उसमें कोई कलर आ रहा है, टर्बाइड हो रहा है, रेडनेस आ रही है, येलोनेस आ रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट इम्प्योर हो चुका है। या फिर हम लोग देखते हैं उसमें कोई हमें रेशेस दिखाने लगते हैं, क्लियरिटी खत्म होती है उसकी, तो भी हम लोग पता लगा लेते हैं। उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, उसकी क्रोमेटोग्राफी टेस्ट लगाते हैं, जैसे HPLC से लगाएंगे, GC गैस क्रोमेटोग्राफी लगा लेते हैं। उसके बाद ये क्रोमेटोग्राफी हो गया। नेक्स्ट हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट लगाते हैं, जैसे इसमें हमारे पास IR, यूवी विजुअल हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम टाइट्रेशन भी करते हैं। टाइट्रेशन का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन कर लेंगे, प्रेसिपिटेशन वाली मेथड लगा लेते हैं। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं, जैसे स्टेरिलिटी, बियल लिमिट हम लोग टेस्ट लगाते हैं। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, कोई लिमिट टेस्ट लगाएंगे तो इस तरह की टेस्ट हम इसमें लगाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कुछ क्या दिया हुआ है, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लिमिट टेस्ट। कुछ लिमिट टेस्ट के हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि हम लोग किस तरह के लिमिट टेस्ट आगे लगाएंगे। और ये सारे लिमिट टेस्ट एक एक करके हमें पढ़ना है, क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस में है। तो अपन लोग इसमें क्या करेंगे कि हम कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं, जैसे हैवी मेटल का टेस्ट लगाते हैं। ठीक है ना, हैवी मेटल में क्या आ गया, लेड आ गया, मर्क्यूरी आ गया, आपका आर्सेनिक आ गया, ये सब आपके सिलेबस में भी है। और रेसिड्यूल सॉल्वेंट लिमिट टेस्ट लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसीटोन, मेथेनॉल, ये अपने जो सॉल्वेंट का टेस्ट लगाते हैं। उसके क्या होता है, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, जैसे कि अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरोबिक, एनारोबिक, ईस्ट, मोल्ड, यानी कि जो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उनके बारे में हम लोग पता करेंगे। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन एंड डिजोल्यूशन लिमिट टेस्ट भी लगाते हैं। पीएच एंड अपीयरेंस लिमिट टेस्ट भी लगाते हैं, पीएच भी हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के साथ अपना एक पीएच वर्ड जुड़ा हुआ होता है। अगर उसके पीएच में अगर हमारा कोई चेंज हो रहा है तो वो हमारे प्रोडक्ट में कोई इम्प्योरिटीज आ रही है। अब जो हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब प्रिंसिपल से मतलब यहाँ सिद्धांत से, कि किन किन सिद्धांतों पे हम लोग, किन किन प्रिंसिपल से हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड अपना आता है स्पेसिसिटी। स्पेसिसिटी मतलब ये रहेगा कि हमारा जो हर एक इम्प्योरिटीज़ का स्पेसिफिक इम्प्योरिटी की हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आर्सेनिक हमारे पास है, तो जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट लगाएंगे तो अभी हम स्पेसिफिक लिमिट टेस्ट लगा रहे हैं, इम्प्योरिटी के लिए लगा रहे हैं। अब जो भी अगर इसमें कोई और इम्प्योरिटी होगी तो उसके बारे में हमें पता नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जो जो इसमें मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो किसको आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ हम जैसे आर्सेनिक के लिए कर रहे हैं, सल्फेट के लिए कर रहे हैं, या फिर हम लोग एनी अदर हैवी मेटल्स यूज़ कर के लिए कर रहे हैं, आयरन का टेस्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक इम्प्योरिटी के लिए, मतलब क्या हो गया यहाँ पे स्पेसिफिसिटी हो गया, जो कि हमारे लिए स्पेसिफिक कोई ग्रुप है, कोई इम्प्योरिटीज़ के लिए हम इसमें पता करते हैं। नंबर दूसरा सिद्धांत यानी कि दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा दूसरा प्रिंसिपल है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई जो हमारा ये टेस्ट होता है, ये क्या करता है, कोई इम्प्योरिटीज़ का जो एक लेवल होता है, स्पेसिफिक लिमिट रहेगी कि ये इस स्पेसिफाइड लिमिट है कि भाई इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में अपन सेंसिटिविटी टेस्ट भी लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी टेस्ट हम लोग लगाते हैं, इसमें क्या रहेगा, अपना एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए। जैसे अपन लोग बात कर रहे हैं, जैसे अपन लोग टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन में हमें पता होना चाहिए कि हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो इसमें लास्ट फिनिश पॉइंट हमारा रेड कलर आना चाहिए, ब्लू कलर आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है। तो ये क्या रहेगा कि एक फाइनली क्या रहेगा, उसका एक्यूरेट रिजल्ट होता है कि इस कंडीशन पे ये प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। अगर वो उसमें आता है तो हमारा प्रोडक्ट प्योर है यानी कि एक्यूरेट है, अगर नहीं है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी आ गई है। तो ये सब चीज़ हम एक्यूरेसी के बेस पे लगा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रेसिजन हमारे पास दिया हुआ है। ये क्या करता है, हमारा जो वेरिएबिलिटी के बारे में हम लोग बताते हैं, जो मिनिमम वेरिएबिलिटी जो वेरिएशन आ जाता है उसके बारे में हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद है अपना लीनियरिटी। लीनियरिटी टेस्ट भी हम लोग काय के लिए करते हैं, जैसे हमारे ये सभी टेस्ट जो अपने होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, हमारे ट्रेस अमाउंट में, यानी कि जो भी छोटी से छोटी इम्प्योरिटीज़ है उसके बारे में अपन लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में
पता करते हैं। तो जो अपनी लिनियरिटी है ये क्या करती है, किसी भी जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती है, एक लीनियर रिस्पॉन्स हमें देती है। इसमें क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ को ये इफ़ेक्ट करता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द टेस्ट शुड बी डेमोन्स्ट्रेट अ लीनियर रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी। मतलब ये क्या रहेगा कि जैसे कोई प्रोडक्ट हमारा जो एक क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, तो उसको एक स्पेसिफिक एरिया में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा के हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है रेंज। द टेस्ट शुड बी एबल टू डिटेक्ट द इम्प्योरिटी विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। यानी कि क्या होता है कि जैसे अपना लिमिट टेस्ट वो रहेगा, उसकी एक रेंज होती है कि भाई जैसे कोई अपन पीपीएम में किसी इम्प्योरिटीज़ को मेजर करेंगे, जैसे पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में अपन लोग उसको एक स्पेसिफिक रेंज है। अब ये क्या, कहाँ तक की रेंज है, 1 to 10 ppm में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की रेंज में हम लोग, ये एक रेंज भी बता सकता है कि भाई इसमें इम्प्योरिटी है और ये इस रेंज तक की इम्प्योरिटी इसमें हो सकती है, क्योंकि ये सभी क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल बेस्ड ही हम लोग वर्क करते हैं। एक होता है अपना एलओडी के नाम से, लिमिट ऑफ डिटेक्शन। यानी कि ये क्या रहेगा कि जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ रहेगी उसकी कंसंट्रेशन, एक फिक्स कंसंट्रेशन के बारे में हमें बताएगा कि भाई ये जो लिमिट दी हुई है, इस लिमिट से बिलो जो भी कंडीशन है उसके बारे में, जो भी इम्प्योरिटीज़ के बारे में हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे लिमिट ऑफ, अब डिटेक्शन था, अब क्या हो गया, एलओडी था, अब हो गया एलओक्यू। यानी कि अपने पास क्या हो गया यहाँ पे, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन। क्वांटिटेशन मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें उसकी क्वांटिटी क्या है, अलग अलग टेस्ट रहेंगे, कुछ उसकी कंसंट्रेशन बताएंगे, जो परसेंटेज में मान लो बता देंगे इसमें 10% इम्प्योरिटीज़ है, 5% इम्प्योरिटीज़ है। कुछ क्या होते हैं टेस्ट हमारे जो पर्टिकुलर उसकी क्वांटिटी बता देते हैं कि ये 10 mg होगा, 5 mg होगा, जो भी कंडीशन रहेगी उसमें हमें ये चीज़ बता दी जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि इसमें हम कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। अभी हम इनके बारे में जान चुके थे और अभी डिटेल में इनको नहीं पढ़ना है। अभी इनको क्या है, इस सब्जेक्ट में सिर्फ हमें जानना है कौन कौन से क्रोमेटोग्राफी हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब यहाँ पे आप जानते हैं कि क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर से मतलब है। तो इसमें अपन लोग HPLC यानी कि हाई परफॉर्मेंस वाला जो अपना क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। एक होता है अपना गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसको जीसी के नाम से आप लोग जानते हैं। उसके बाद अपने क्या होता है, ये क्रोमेटोग्राफी है। नेक्स्ट आता है अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करते हैं, या अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशन यूज़ करते हैं। इसमें टाइट्रेशन हम लोग ये पढ़ चुके हैं अभी ऊपर, इसके बारे में टाइट्रेशन यूज़ करेंगे। टाइट्रेशन के साथ साथ इसमें माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट भी लगाते हैं, इससे कोई बैक्टीरिया की, कोई वायरस की ग्रो करने के लिए जो भी होता है, तो अपन लोग इनको भी आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करें या फिर उसकी स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, आप माइक्रोबायोलॉजी में आगे चल के पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से देखें हमारा टॉपिक क्या था और हमने इसे क्या पढ़ा है आज। तो हमारा आज का टॉपिक क्या था, आज का हमारा टॉपिक था लिमिट टेस्ट। और लिमिट टेस्ट क्या होता है, हमारा क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेस्ट होता है, जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी इम्प्योरिटीज़ ट्रेस अमाउंट में कोई हमारी इम्प्योरिटीज़ होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और ये इसमें क्या पढ़ते हैं अपन, किसी भी चीज़ के स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे अपन उसके आइडेंटिफाई क्वांटिटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसको उसको उसकी लिमिट पढ़ेंगे, उसकी मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे, उसको डिग्रेडेशन जो हमारे प्रोडक्ट उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके टाइप्स की अपन लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ लिमिट टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो अपन मतलब किस तरह के टाइप्स को अपन इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे अपन एपेरियंस पढ़ेंगे HPLC के थ्रू, इंफ्रारेड यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्राइट्रेशन और माइक्रोबियली हमने नीचे डिटेल में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इसका क्या है अपना कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं अपन इसमें। इसमें टेस्ट में अपन लगाते हैं जैसे कि हैवी मेटल टेस्ट लगा लेते हैं, उसका रेसिड्यूल सॉल्वेंट टेस्ट लगाएंगे, माइक्रोबियल लिमिट लगाएंगे, डिग्रेडेशन, pH, और ये सारी चीज़ें अपनी इसमें आती हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज़ के लिए, सेंसिटिव के लिए है, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन के लिए है, लीनियरिटी के लिए, रेंज, लिमिट डिटेक्शन, लिमिट क्वांटिटी, और इसमें कौन कौन से अपन लोग टेस्ट लगाते हैं, अभी हमने ऊपर भी देखा था, फिर देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम लोग इसमें पता करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू यूज़ करेंगे, टाइट्रेशन, माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू अपन लोग क्या होते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में कोई माइक्रोब्स रहेगा तो हम लोग उसका कंटेमिनेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया हमारा ग्रो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है।
तो ये आज के 2 टॉपिक हमारे हो गए हैं अभी। इसमें पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ा, और इम्प्योरिटीज़ के बारे में हम अब जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ आ चुकी है उसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम उसका टेस्ट लगाएंगे, हम इसके बारे में पढ़ लिया। आगे चल के हम लोग एक एक स्पेसिफिक जो हमारी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, वो आर्सेनिक हो, सल्फेट हो, आयरन की है, या जो भी हमारे पास इम्प्योरिटीज़ रहेगी उसमें किस तरह से हम लोग टेस्ट लगाएंगे, ये आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में काम आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए। अगर अभी भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आपके हैं जो कि इसमें हम लोग नहीं बता पाए हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी उस समस्या का भी हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।